करके एक सुंदर नगर पांडवों के लिए बनवाया। अपने आत्मीय जनों के प्रिय करने वाले भगवान अग्नि को खांडव वर देने के निमित्त अर्जुन के सारथी बने। खांडव वन के दास से प्रसन्न होकर के अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष, श्वेत रंग वाले घोड़े, रथ, अक्षय तर्कस और अभेद कवच प्रदान कर दिए। खांडवन दाह के समय अर्जुन ने मैदानों को बचाया था। मैदानों ने प्रसन्न होकर के ऐसा भवन बनाया जिसमें जल में थल और थल में जल दिखाई पड़े। यही कारण से महाभारत युद्ध हुआ। दुर्योधन जा रहा था, जहां जल समझे वहां थल गिर जाता ठोकर, और जहां थल समझे वहीं जल में जाकर के गिर पड़ा। द्रौपदी ने कहा अंधे के अंधे पैदा होते। इसी कारण से महाभारत वैष्णी जामवंती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कारुंदी मृतबिंदा चेपी खटम में स्त्रियः। इसके बाद भगवान ने सात्विक के साथ द्वारिका में आकर के कालिंदी के साथ अपना चौथा विवाह किया। शुभ मुहूर्त में कालिंदी और कृष्ण का विवाह हुआ। तथा विवाह मृतबिंदा अवार्त देश के उज्जैनी के राजा बिंद और अनुबिंद अपनी बहन जो श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाना चाहते थे, विवाह को मना कर दिया उनके भाइयों ने। हम विवाह नहीं करेंगे, स्वयंवर करेंगे, स्वयंवर में जो जीतेगा उसी के साथ विवाह करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम को पता लगा गए, स्वयंवर में जीत करके मृतबंधा को लेकर के आए अपना छठवा विवाह। सत्या या कौशल देश छत्तीसगढ़ के राजा नग्नजिति की पुत्री राजा की प्रतिज्ञा की थी। उनके यहाँ 7 बैल, बहुत मारू, स्वयंवर लग गया और निमंत्रण भिजवा दिया कि 7 सालों को जो एक साथ नाथेगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूं। देश देश के राजा आए स्वयंवर में भाग लेने के लिए। जो भी 7 सालों के पास जाता उनको मार गिराते। सब मारे गए, वहां से भाग गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम रथ पर सवार होकर के पहुंचे स्वयंवर में, और जब पहुंचे तो 7 साण खड़े हुए थे। जब साण को देखा तो भगवान ने जोर से हुम्मारम्भ किया। 7 साण एक स्थान पर खड़े हो गए, माया का सूजा लिया और डोर लिया। एक ही बार में 7 साणों को नाथ लिया और नाथ करके सत्या को लेकर के पहुंचे द्वारिका। वहां अपना विवाह या कैके देश के उत्पन्न धृष्टकेश की पुत्री यानी भगवान की बुआ की पुत्री जिसका नाम श्रुतकीर्ति था, उनके साथ अपना विवाह किया। लक्ष्मणा या मध्य देश के राजा बृहस्सेन की पुत्री, इसे भगवान स्वयंवर में मत्स्य भेदन करके लेकर के आए। इसके साथ विवाह किया। इस मत्स्य को ना कर्ण भेद कर सके, ना दंतवर्क भेद कर सके, ना शिशुपाल भेद कर सके, ना दुर्योधन, ना अर्जुन, कोई भेद नहीं सका। केवल भगवान श्री कृष्ण ही भेद सके। भेद करके लेकर के आए, लक्ष्मणा के साथ विवाह किया। परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी महाराज से पूछा, प्रभु भगवान के अन्य विवाहों के विषय में बताइए। यथा हतो महाभाग भौमेन चतास्त्यः। कहा राजन सुनो, भौमासुर ने राजकन्याओं को कैद कर रखा था। भगवान ने भौमासुर को कैसे मारा था ये हम श्रवण करना चाहते हैं। भौमासुर एक नामक राक्षस था जो पृथ्वी का पुत्र था। बहुत अत्याचार करता था, पापाचार करता था। पहले राक्षस लोग मंडल में उड़ते थे, वो उड़ करके जाता और जिस राजा की कन्या उसे पसंद आ जाती उसके घर से उसको हरण करके लेकर के आता। अपने यहाँ खूब बड़ा दुर्ग कारागार किला बनाया था, उसी में ले जाकर के उसको कैद कर दिया। प्राग ज्योतिषपुर गगन में प्रतिबंधित अनेक पर्वतों तथा चारों ओर स्थापित तोपाद से, शस्त्रों से, दुर्गों से, जल से, अग्नि से, वायु से वह किला दुर्गम था। उसी के बीच ले जाकर के कन्याओं को कैद करता और कन्याओं को कैद करते करते 16,100 कन्याओं को ले जाकर के कैद करते और संकल्प किया कि जब ये सब 20,000 हो जाएंगी तब इनके साथ विवाह करूंगा। भवासुर ने सोचा था
ऐसा मन में विचार करते हुए, लेकिन 16,100 होने से पहले ही 16,100 ही कैद कर पाया था। उससे पहले भगवान ने मूर्धनारी मतलब मुरारी, बोलो मुरारी भगवान की जय। संत कहते हैं कि कबहू पूरे ना भये और नींद बासयर का, सारे बंधन छोड़ के भजले सीताराम। भगवान ने पहुंच करके मुरारी का उद्धारण करके अपनी गदा का प्रहार किया, चारों दुर्ग के किले पर सबको तोड़ डाला, नगर के परकोटे पे गदा से तोड़ डाला। जोर से शंख ध्वनि की तो मुर्दैत जिसके 5 सिर है, वह जल के भीतर सो रहा था, उसकी नींद टूटी। भगवान ने उसके मुख को बाणों से भेद दिया, उसका मुख बाणों से भर गया। वह तेजस्वी महावीर था। भयानक युद्ध होने के बाद में चक्र से उसके 5 सिर को भगवान ने काट दिया। उसके मरने के बाद उसके साथ पुत्र ताम अंतरिक्ष विश्वावसु, वसु, नभ, स्वान और अरुण भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। घोर संग्राम के बाद भगवान ने सबका प्राणांत कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंत में पृथ्वी का पुत्र भौमासुर विशाल सेना लेकर के भगवान के ऊपर अस्त्रों से शस्त्रों से वर्षा करने लगा। गरुड़ पर सवार होकर के भगवान ने उसके सारे अस्त्रों को काट दिया। गरुड़ जी ने भी अपने पंखों से उद्दामानम प्रवेशम प्रक्षालम विगता गजान, हाथियों को मारने लगे। भौमासुर ने गरुड़ पर एक अमोघ शक्ति चलाई। अंत में घोर संग्राम के बाद में भगवान ने भौमासुर का सिर काट दिया। उसका सिर धरती पर गिरते ही ऋषि मुनि सब जय जयकार करने लगे। मंडल से देवता पुष्प वर्षा करने। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तदंतर पृथ्वी ने आकर के 2 कुंडल, वैजयंती माला, वरुण का छत्र और महामणि भगवान को प्रदान कर दी। प्रदान करके पृथ्वी हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगी। नमस्ते देव देव सो शंख चक्र गदाधरा, अभेताक्ष पाद रूपाय परमात्मने नमस्तुते। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे, पुरुषायादि बीजाय पूर्णबोधाय ते नमः। पृथ्वी के द्वारा स्तुति करने के बाद भगवान ने दुर्ग में कैद 16,000 जो 100 कन्याएं वहां पर विराजमान थी। जब दुर्ग को तोड़ा गया तो देखा उसमें 16,100 कन्या विराजमान। कन्या को बुलाया, कहा तुम किसकी पुत्री हो? किसी ने कहा मैं छत्तीसगढ़ के राजा की पुत्री हूँ। किसी ने कहा कि मैं काशी नरेश काशी राजा की पुत्री हूँ। किसी ने कहा मैं हरिद्वार के राजा की पुत्री हूँ। सब ने बताया। तो सबको पत्रिका लिख करके भगवान ने सब राजाओं के पास भेज दिया। कहा आइए, भौमासुर के द्वारा हरण की गई आपकी कन्या एक किले में बंद थी, मैंने सबको कैद से मुक्त कर दिया। अपनी अपनी कन्या को आप लेकर के जाएं। सब लोग आते हैं। राजाओं ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, यदि मैं अपनी कन्या को लेकर के चला भी जाऊंगा तो इन कन्या को कौन स्वीकार करेगा? राक्षस ने इनका स्पर्श कर लिया, इनको कौन स्वीकार करेगा? कोई इनके साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो या तो गलत स्थान पर कन्याएं चली जाएंगी अपने मार्ग को भूल करके, और या विष खा करके अपने शरीर का प्राणांत कर देंगे। इसलिए प्रभु आपसे निवेदन है, आप इनके जीवन को संवारना चाहते हो, इनके जीवन को बचाना चाहते हो, तो आपसे निवेदन करता हूँ आप ही हमारी कन्याओं का